ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੇਸੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਲਈ ਰਵਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਹੈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਦਇਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। प्रभु दी इंजील। तेरी महिमा होवे मसीहा। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया की इच्छा रखता हूं। आज आम समय का 15 हफ्ते दे शुक्रवार 17 जुलाई असा आयसिया का वेदा ग्रंथ 38 बाब दी 1 तो 6 10 तो 12 संत मत्ती दी इंजील ओदा 12 बाब दी 1 तो 8 तक सुनिया। असा सारे सच्चाई नूं जानदे हां कि चंगा सेध एक इंसान की जिंदगी दे विच खुश भरी जिंदगी जीने लई उन्होंने मदद करता रहता। कहा जाता शरीर आत्मा का वासस्थान है। आत्मा ले शरीर सब तो नजदीकी दोस्त है। शरीर दे आत्मा
एक दूजे के नाल जुड़े जिंदगी गुजारना। और जदों सेहतमंद शरीर वाला इंसान बीमार हो जाता, उसका असर निजी तौर पर उस व्यक्ति नूं अरे उहदी जिंदगी नूं बहुत प्रभाव पाता है। कई बार बीमारी का कारण सानू पता नहीं होता। चंगा भोजन करता, लोड़ अनुसार कसरत भी करता रहेगा, फिर भी बीमार हो जाए। एक चंगा ड्राइवर गाड़ी चलाने वाले कोई समा कोई एक्सीडेंट कर दे, उसका कोई कसूर नहीं, एक्सीडेंट हो जाए। और एक्सीडेंट के बारे वो फिक्र करने का कोई फायदा भी नहीं। आज पहला पाठ के विच असी राजा हिजकिय्याह देखिया जो बीमारी दे हालत विच बहुत दुखी होया। दिनों दिन उहदा बीमारी वधदा रहा, उमर हालत विच होया। जो आमोस का पुत्र यशायाह उन्हें मिलन ले गया और जाके उन्हें कहने लगा, प्रभु दा तेरे लिए ये संदेश है, तू अपना टबर साफ प्रबंध कर ले, क्योंकि तू अपना इस बीमारी तो चंगा नहीं होवेगा, सगो मर जावेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ 28 हिजकिय्याह ये सुन के कंध वल अपना मुंह करके रो पिया, प्रार्थना करना शुरू किया। उन्हें प्रार्थना किया। यशायाह नबी का ग्रंथ 38:3, ये प्रभु तू जानता है कि मैं किस तरह पूरी ईमानदारी नाल तेरी सेवा की, अरे दिलों तेरे हुक्मां की पालना की है, अरे मैं केवल वो कीता जो तेरे चंगा लगा। वो ये कह के ओदा मार के रोन लग गया। खुदाए होगा राजा हिजकिय्याह का दुआ सुनिया, उदते दया कीता। ओही नबी यशायाह नूं दसिया, तू वापस जा, वापस जाके राजा हिजकिय्याह नूं दस, प्रभु तेरे पुरखे दाऊद परमेश्वर इस तरह कहता है, मैं तेरी प्रार्थना सुनी है, अरे तेरे हुंज भी देखे हैं। मैं तेरे 15 साल हो जीवन देवांगा, मैं तेनू अरे शहर नू असुरी राजा दे हाथों बचावांगा, अरे मैं हमेशा इस शहर की रक्षा करा। पछतावी होके रो रो के प्रार्थना करने का नतीजा असा इस पहला पार्टी में देखिया।
कई बार साढ़े निजी जिंदगी दे विच परेशानियां, दुख, बीमारी आ जाती। प्रभु वल मुंह मोड़न की जगह असा वक्त थावां वल मुंह मोड़ते हैं और विश्वास दे विच डुल जाते हैं। साढ़े लिए एक उत्तम सबक है। राजा हिजकिय्याह दा बीमारी तो मरण और हालत तो अपनी जिंदगी दे विच बदलाव आना, बीमारी तो चंगाई हासिल करना, लंबे समय लिए और राजत्व करके सेवा निभावना। आज प्रभु यीशु मसीह का कहना साढ़े लिए बहुत अर्थपूर्ण है। सोच विचार करने लिए योग्य है। जितने प्रभु ने आप कहा, मैं कुर्बानी नहीं सगो दया का चाहवान हाँ, मैं मनक दा पुत्र साबत दा भी मालिक। कई बार असी किसी का भी जन्मदिन, फीस्ट डे या और कोई प्रोग्राम में जाता, उन्होंने तोहफा भी दिंदा रहता। सोचो कोई तुहाडे तो तोहफा लेता और तोहफा खोल के ओदा कवर अपना जेब विच रखदा और तोहफा कूड़े च सुटदा, तां किन्ने दुख लगे। उदा दा एक माहौल इस्राएल कौम दे विच वापरिया। खुदा चुने हुए कौम नूं एक सुंदर तोहफा दिता। वो तोहफा खुदा दे 10 हुक्मां अरे धर्म विधान दे रूप विच उन्होंने दिते गए। वो खुदा ने ये भी दसिया, यिर्मयाह नबी दा ग्रंथ उदा 7 दी 23 विच ने कहा, मैं उन्हां दा परमेश्वर होवा आदे ओ मेरे लोग होण। इन्ना गूढ़ा रिश्ता रखे खुदा ने इस्राएल को तोहफा दिया। पर तोहफा हासिल करने वाले इस्राएली अपने रीति रिवाजां दे विच रुझे रहा, असली तोहफा भूल गए। प्रभु यीशु मसीह दा समा 10 हुक्मां नूं 613 हुक्मां दे विच वधा दिता। एक आम यहूदी लिए प्रभु दा समा 613 हुक्मां की पालना करना पैंदे सी। इसलिए प्रभु कठोर शब्दों विच उन्हां फरीसियां दा धर्म ग्रंथियां दा जिंदगी दे विच बदलाव लाने लई सिक्ख्या दिता। यीशु दे रसूलां नाल खेतां विचों लंघण दा दृश्य आज दे झील दे विच साडे सामने पेश किया गया। उन्हां रसूलां ने अपने भुख नूं मिटाउण लई तुरदे तुरदे दाड़ियां दा सिद्धा तोड़ के खाना शुरू कर दिता।
कि वो साबत के दिन गैर कानूनी सी। साबत के दिन की उल्लंघना की। उन्हें दावा किया है कि अनाज दे सुर चुकन वेले उन्हें कम करने का हम मनिया जाता। अरे इस तरह उन्होंने सबत के दिन आराम करने वाले दिन का कानून को तोड़ दिया। सच्चाई थी ये फरीसी ने गंभीरता सोचा सी कि रसूल अनाज के पाप कर दे जो ना अपना भुख बिठाने लिए दाने तोड़ तोड़ दिखाए। उम्मीद है कि ये निंदा दी बेवकूफी अदे तकी अदे तरक्षीलता वेखना साढ़े लिए औखा नहीं है। रसूला ने कुछ भी गलत नहीं किया। उदा सबूत प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र ग्रंथां दे विचों कट के उन्हें यहूदियों को सुनाया। जदों ना दाऊद दा मिसाल उन्हां दे सामने पेश किया। पुरोहित सिर्फ पुरोहितान लिए रखिया गया भोजन खाना वेदी दे विच जा वड़ना राजा ले आदे उहदे साथियां ले गैर कानूनी सी। उस सबूत देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने कहा मैं बलिदान नहीं बल्कि दया की इच्छा रखता। अरे वो दसना है कि रसूल लोग कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। सबत का आराम करने का हुक्म परमेश्वर वालों दिते गए हुक्म से। पर आराम करने का हुक्म अपनी खुद की खातिर नहीं सी। ये कोई कानूनी जरूरत नहीं सी कि किसी तरह शक्ति नाल इसनू मन के रब दा सन्मान किया जाए। सबत दा दिन के आराम मुख्य तौर पे मन कदा ले परमात्मा दा एक तोहफा सी कि रब जानते से कि मन 6 दिन काम करता तो 7वें दिन आराम करना और 7वें दिन आराम करना। आराम वाले दिन सोते नहीं रहना ना कर विच बैठे रहना। सगों आराम वाला दिन या साबत दिन खुदा ये चाहते सी कि अपने लोग प्रार्थना दे विच दिन बिताओ। उन्होंने आराम पापा की पछतावे ले होण संगत दे विच होण खुदा दे नजदीक होण। ये आराम का दिन का मतलब बदल गया। प्रभु आप चाहता सी कि आराम वाले दिन साबत का दिन संगत खुदा दे हजूरी विच होण संगत दे विच होण पापा को पछतावा करन अरे प्रार्थना दे विच लीन होण। फरीसिया ने साबत के आराम नूं एक बोझ विच बदल दिता। उन्होंने इसनूं सख्त कानूनी तौर पर मनाया। अरे रब की वडियाई करन या मन के आत्मा नूं ताजगी देने लिए कुछ नहीं किया।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ गलत सिक्ख्यावां नूं खंडन करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने एक नवा सिक्ख्या दिता। नवा सिक्ख्या यही है, मैं कुर्बानी नहीं चाहता सगों दया चाहता। न्याय दी या दया द्वारा असली न्याय दर्शाता। दया हमेशा सानू ताजगी दिंदी है, ऊपर चुकती है, अदे सानू नवी रोशनी नाल भरती। ये सानू पूजा करने लई प्रेरित करता है, अदे सानू उम्मीद नाल भर दिंदा है। दया साडे उत्ते भारी कानूनी बोझ नहीं पाउंदी, इसके बजाय रब दी दया दे कानून मिलके सानू ताजगी दिंदे हैं, सानू बोझ तो हौला करदा। आज असीं ये सोचना चाहिए कि जदों प्रभु ने साबत दा मैं मालिक कहता, मैंने साबत मन के लिए बनाया, मन के साबत लिए नहीं बनाया। और मन का पुत्र साबत का भी प्रभु बन के सिक्ख्या सानू दिता। जरा सोचिए कि असी रब दे आदेशां अते उसके कानून नूं किवें वेखदे हां कि असी इस कानूनीवादी अरे बोझल लोग वजों वेखते हैं, या असी इस रब दी मेहर दी बरकत वजों देखते हैं, जिसका अर्थ है तुहाडा पाप हौला करना। साबत का दिन बोझ नूं हौला करने का दिन है, पापां नूं मिटावण दा दिन है, प्रभु दे नाल मेल करन दी दिन है, संगत दे नाल मेल मिलाप करन दा दिन है। ये दिन किसी से भी बोझ पाप वाला दिन नहीं है। आइए सी साबत दा दिन दा मालिक सच्चा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह जो हरेक दा दुआ सुन के कृपा दे आशीष दे, ऐसे राजा एज़ेकियल नूं भी आपने मरनहार हालत तो बचा के आशीष दिता, चंगियाई दिता। ओ प्रभु सानू भी सच्चाई नूं जानन लई, प्रभु दे सिक्ख्यावां दे मुताबिक जिंदगी जानन लई कृपा आदे आशीष प्रदान करे। बाप दे बेटे ते बाप दे नाम ते आमीन।